नाजरीन आदाब। मौरख़ा 8 मई 2025 मुताबिक 9 ज़ीक़ादा 1446 हिजरी के अवधनामा वॉइस एडिशन में आपका खैर मक़दम है। पेश खिदमत है अवधनामा में शाये ख़ास ख़बरों की तलख़ीस। जम्मू और कश्मीर के पहलगाम में हुए दहशतगर्द हमले के बाद हिंदुस्तानी फ़ौज, फ़ज़ाइया और बहरिया ने मुश्तरका कार्रवाई करते हुए ऑपरेशन सिंदूर के तहत पाकिस्तान में वाक़ 9 दहशतगर्द ठिकानों पर फ़ज़ाई हमला किया। जिन 9 मकामात को निशाना बनाया गया उनमें मुज़फ़्फ़राबाद, कोटली, बहावलपुर, रावलकोट, चकसवारी, वादी नीलम, जहलम और चकवाल वगैरह शामिल हैं। इस कार्रवाई में कम अज़ कम 90 दहशतगर्दों के मारे जाने की खबरें हैं। दरियासना वज़ारत ख़ारिजा और फ़ौजी अफसरान की जानिब से एक अहम प्रेस ब्रीफिंग की गई, जिसमें बताया गया है कि यह कार्रवाई मुकम्मल इंटेलिजेंस मालूमात की बुनियाद पर की गई और इसका मकसद सिर्फ दहशतगर्दों को निशाना बनाना था। पहलगाम दहशतगर्दाना हमले के 15 दिन के बाद हिंदुस्तान ने मंगल की रात पाकिस्तान और पाकिस्तान के जेर कब्जा कश्मीर में दहशतगर्दों के 9 ठिकानों पर हमला किया। मुल्क की 25 रियासतों और मरकज़ के जेर इंतज़ाम इलाकों के 244 शहरों में 12 मिनट की ब्लैक आउट मशक़ की गई। वज़ारत दाखिला ने इन शहरों को शहरी दिफा के अज़ला के तौर पर दर्ज किया है। मरकज़ी हुकूमत की वज़ारत दाखिला के हुक्म पर बुध को मुल्क भर में मॉक ड्रिल यानी हंगामी मशक़ें की गईं। इस सिलसिले में दिल्ली के इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट के टर्मिनल 3 पर एक बड़ी मॉक ड्रिल भी की गई। ड्रिल के दौरान सिक्योरिटी इदारों और एयरपोर्ट के अमले ने मिलकर सर्च एंड रेस्क्यू ऑपरेशन किया और मुसाफिरों को हिदायत दी कि ऐसी सूरत हाल में क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। कांग्रेस की मजलिस आमला ने पाकिस्तान और पाकिस्तान मकबूजा कश्मीर में दहशतगर्दों के ठिकानों पर हिंदुस्तानी फौज के जरिए किए गए मिसाइल हमले पर बुध के रोज हंगामी मीटिंग बुलाई। इस मीटिंग में पार्टी के सरकर्दा लीडरान शामिल हुए और मुसल्लह अफवाज को नए ख्वाहिशात पेश करते हुए उनके तई अपनी हिमायत जाहिर की। कांग्रेस की मजलिस आमला की मीटिंग के बाद पार्टी के सदर मल्लिकार्जुन खड़गे ने मीडिया के सामने कहा कि हिंदुस्तानी मुसल्लह अफवाज पर हम फख्र करते हैं, जिन्होंने ऑपरेशन सिंदूर के तहत पाकिस्तान और पाकिस्तान मकबूजा कश्मीर में दहशतगर्दों के ठिकानों पर बहादुरी के साथ नतीजा खेज कार्रवाई करते हुए मुंह तोड़ जवाब दिया है। हम अपने जाबाज फौजियों की हिम्मत, अज़ाइम और हुब्बुल वतनी को सलाम पेश करते हैं। मरकजी वजीर दिफा राजनाथ सिंह ने कहा है कि वजीर आजम नरेंद्र मोदी की रहनुमाई में फौज ने मुनासिब जवाब दिया है। उन्होंने कहा कि हिंदुस्तानी फौज ने अपनी बहादुरी और जुर्रत का मुजाहरा करके एक नई तारीख लिखी है। वजीर दिफा राजनाथ सिंह ने कहा कि हिंदुस्तानी फौज ने दुरुस्तगी, चौकसी और हसासियत के साथ काम किया है। हमने जो टारगेट मुकर्रर किए थे वो तयशुदा मनसूबे के मुताबिक बिल्कुल ठीक और दुरुस्त तरीके से तबाह कर दिए गए। किसी शहरी मकाम को निशाना नहीं बनाया गया। इसका मतलब है कि फौज ने एक किस्म की दुरुस्तगी, चौकन्ना और इंसानियत का मुजाहरा किया है। उत्तर प्रदेश के वजीर आला योगी आदित्यनाथ ने तरक्की के मुतकाजी अजला और तरक्की के मुतकाजी तरक्याती ब्लॉकों में की गई तब्दीलियों का मौका मुआयना करने के लिए सीनियर अफसरान को दौरे पर भेजने की हिदायत दी है। वज़ीर आला ने कहा कि प्रिंसिपल सिक्योरिटी सतह के 8 मुख्तलिफ अफसरान को 8 तरक्की के मुतकाजी जिलों के 3 रोज़ा दौरे पर भेजा जाना चाहिए। इसी तरह स्पेशल सिक्योरिटी सतह के 108 अफसरान को 108 तरक्की के मुतकाजी जिलों का दौरा करने के लिए भेजा जाए। उन्होंने कहा कि यह अफसरान इन प्रोग्रामों के आगाज से लेकर अब तक इन इलाकों में रूनुमा होने वाली हकीकी तब्दीलियों का मकामी मुआयना करें और तफसीली रिपोर्ट तैयार करें। उत्तर प्रदेश के नायब वज़ीर आला ब्रजेश पाठक ने वक्फ तरमीमी एक्ट को गरीब और ज़रूरतमंद मुसलमानों के मफाद में बताते हुए कहा कि वोट बैंक की सियासत करने वाली समाजवादी पार्टी और कांग्रेस ने मुसलमानों को सिर्फ ठगा है। पाठक ने बुध को यहाँ कहा कि वक्फ का इंतजामी निज़ाम बहुत कमज़ोर रहा है, जिसमें कोई जवाबदेही नहीं थी। इसी वजह से वक्फ एक्ट 2025 नाफिज किया गया है ताकि वक्फ मैनेजमेंट को हमवार किया जा सके। उन्होंने कहा कि वक्फ एक अतिया शुदा जायदाद है जिसे मुआशरे के मफाद में इस्तेमाल किया जाना चाहिए और यह तरमीम नए वक्फ एक्ट में की गई है। ये आज का भारत है जो दुश्मन को हर हाल में मुंह तोड़ जवाब देना जानता है। दुश्मन चाहे सरहद पार से हो या मुल्क के अंदर, सबके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। दहशतगर्दी के खिलाफ सर्जिकल स्ट्राइक में भारतीय फौज ने दुश्मनों को मुंह तोड़ जवाब दिया है। मरकजी वजीर ममलकत बराए उमूर खारिजा कीर्ति वर्धन सिंह ने बुध को बलरामपुर इलाके के दौरे के दौरान उतरौला में प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान ये बातें कहीं। पहलगाम दहशतगर्दी के वाक़े की मदम्मत करते हुए उन्होंने कहा कि इस बुज़दिलाना वाक़े से पूरे मुल्क में गम गुस्सा है और इस हमले पर पूरा मुल्क मुत्तहिद है। पहलगाम में दहशतगर्दाना हमले के जवाब में हिंदुस्तानी फौज ने पाकिस्तान के अंदर घुसकर ऑपरेशन सिंदूर किया है और दहशतगर्दों के 9 ठिकाने तबाह कर दिए। इसके बाद यूपी के डीजीपी की जानिब से मंगल को जारी करदा एक बयान में कहा गया है कि ऑपरेशन सिंदूर के तहत दहशतगर्दों के ठिकानों पर भारतीय फौज की कार्रवाई के पेश नज़र उत्तर प्रदेश में रेड अलर्ट का ऐलान कर दिया गया है। यूपी पुलिस के तमाम फील्ड यूनिटों को हिदायत दी गई है कि वो दिफाई फोर्सेस के साथ तालमेल कायम करें और अहम इदारों की सिक्योरिटी को मजबूत बनाएं। यूपी पुलिस चौकस है, वसाइल से लैस है और रियासत के हर शहरी की हिफाजत को यकीनी बनाने के लिए पूरी तरह से तैयार है।
اودنامہ میں شاہ جہاں خبروں کے مطابق عالمی رہنماؤں نے ہندوستان اور پاکستان سے کہا ہے کہ وہ فوجی کارروائیاں ختم کرے اور ایسا کوئی قدم نہ اٹھائے جس سے جنوبی ایشیا کا خطہ جنگ کے شعلوں کی نظر ہو جائے۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ اور اقوام متحدہ کے سیکریٹری جنرل انطونیو گوتریس روس، چین، برطانیہ، قطر کے علاوہ دوسرے ملکوں نے دونوں ایٹمی ملکوں کے رہنماؤں سے اپیل کی کہ وہ ایسا قدم نہ اٹھائے جو خطے کے لیے تباہ کن ثابت ہو۔ امریکی صدر نے کہا کہ دنیا بھر میں جاری تمام تنازعات کا خاتمہ چاہتے ہیں، کسی بھی تنازع میں فریقین کو مذاکرات پر لانا آسان ہے۔ غیر ملکی خبر رساں ایجنسیوں کے مطابق امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے آپریشن سندور پر رد عمل کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ میں نے اس کے بارے میں سنا، مجھے لگتا ہے کہ ہمیں معلوم تھا کہ کچھ ہونے والا ہے، امید ہے کہ جلد ختم ہو جائے گا۔ ترک خبر رساں ادارے انادولو کی رپورٹ کے مطابق انطونیو گوتریس کے ترجمان نے کہا کہ سیکریٹری جنرل کو لائن آف کنٹرول اور بین الاقوامی سرحد پر ہندوستانی فوجی کارروائیوں پر گہری تشویش ہے۔ ترجمان اسٹیفن دوجارک نے ایک بیان میں کہا کہ سیکریٹری جنرل دونوں ممالک سے زیادہ فوجی تحمل کا مطالبہ کرتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ دنیا پاکستان اور ہندوستان کے درمیان فوجی محاذ آرائی کی متحمل نہیں ہو سکتی۔ غزہ کی پٹی پر قبضہ کرنے اور فوجی آپریشن کو وسعت دینے کے اسرائیلی منصوبے نے خطے میں بہت سے لوگوں کو پریشان کر دیا ہے۔ 19 ماہ کی شدید بمباری سے فلسطینی تھک گئے ہیں لیکن نا امید نہیں ہے۔ دوسری جانب غزہ میں اسرائیلی یرغمالیوں کے اہل خانہ خوف زدہ ہے کہ جنگ بندی کا امکان مزید دور ہوتا جا رہا ہے۔ دوسری جانب اسرائیل کے فوجی سربراہ نے 10,000 ریزرو فوجیوں کو بلانے کا اعلان کر دیا ہے۔ اس منصوبے کی تفصیلات کا باضابطہ اعلان نہیں کیا گیا ہے اور اس کا صحیح وقت اور نفاذ واضح نہیں ہے۔ یہ اسرائیل کا ایک اور اقدام ہو سکتا ہے کہ وہ حماس پر جنگ بندی کے مذاکرات میں رعایت دینے کے لیے دباؤ ڈالنے کی کوشش کرے۔ سعودی ریلوے سار نے رواں برس حج سیزن کے منصوبے کا اعلان کر دیا ہے۔ گزشتہ برس کے مقابلے میں حج 2025 کے لیے نشستوں میں 25% اضافہ کر دیا گیا ہے۔ سعودی خبر رساں ادارے کی رپورٹ کے مطابق سعودی ریلوے سار کا کہنا ہے کہ رواں برس حرمین ریلوے کے ذریعے 20 لاکھ عازمین کو سروس فراہم کی جائے گی، جس کے لیے رواں برس 4 لاکھ نشستوں کا اضافہ ہو سکے گا۔ حج منصوبے کے تحت سعودی ریلوے کی جانب سے حرمین ریلوے مدینہ منورہ سے مکہ مکرمہ کے درمیان 20 ذی الحجہ 1446 تک ٹرینوں کے 4768 ٹرپس کی سہولت فراہم کی جائے گی، جس سے مستفید ہونے والے مسافروں کی تعداد میں اضافہ ہوگا۔ تسنیم خبر رساں ایجنسی کی رپورٹ کے مطابق یمن کی اعلیٰ سیاسی کونسل کے رکن محمد علی الحوثی نے امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی خبر کے جواب میں کہا کہ یمن کے خلاف امریکی جارحیت کو روکنے کے لیے ٹرمپ کے اعلان کو پہلے عملی طور پر جانچنا ہوگا۔ انہوں نے کہا کہ یہ ایک ایسی فتح ہے جو غاصب صہیونی حکومت کے لیے امریکی حمایت کی دستاویز کو پھاڑ دیتی ہے اور یہ صہیونی وزیر اعظم نتن یاہو کی شکست شمار ہوتی ہے، اس لیے اسے مستعفی ہونا چاہیے۔ یمن کی اعلیٰ سیاسی کونسل کے رکن نے تاکید کرتے ہوئے کہا کہ صہیونی حکومت کے خلاف یمن کی مسلح افواج کی کارروائیاں غزہ کے مظلوم عوام کی حمایت میں جاری ہیں اور جب تک غزہ کے خلاف جارحیت بند نہیں ہوتی اور اس کا محاصرہ ختم نہیں ہوتا، اس وقت تک ہماری کارروائیاں جاری رہیں گی۔